आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल फटाफट देखते हैं। पहला सवाल है नागरिकता जो संविधान के किस भाग में है। ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 हो जाएगा। अनुच्छेद अगर पूछा जाए कौन से, तो 5 से 11। ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग में, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा नागरिकता, तो ये एक और सवाल बन सकता है कि एकल जो नागरिकता है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक, आइए अब आई के बारे में बात करते हैं। आई से रिलेटेड 5-6 ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। जैसे आंखों के रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन, नाम है कोन्स और रड्स। अब इन दोनों का काम क्या है। कोन्स का काम है रंगों का आभास कराना, रड्स जो रॉड्स है उसका काम है प्रकाश की तीव्रता को आभास कराना। ठीक है, इसी में एक और सवाल बनता है कि नेत्र का जो रंग होता है वो कौन प्रदान करता है। नेत्र के रंग को प्रदान करता है वो आइरिस। ठीक, अगर मैं बात करूँ सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जहाँ पे एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, कम से कम जो दूरी होना चाहिए वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर बात करें कि आँखों में, ठीक है, आँख में जो लाइट जो प्रकाश होता है वो प्रवेश करता है। ठीक है, आँख में लाइट जो प्रवेश करता है कहाँ से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया वाली पार्ट से ही प्रवेश करता है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। रेटिना में कहाँ, तो ये जो रेटिना का भाग होता है आँख के सबसे पिछले हिस्से को कहते हैं रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि केरल। अब आइए यहाँ पे तट के बारे में बात करते हैं। जैसे केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को, गुजरात से गोवा के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। ठीक है, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। ठीक है, तो सवाल ये आता है केरल वाले तट को क्या कहा जाता है, मलाबार, गुजरात वाले को कोंकण। एक और आता है आपका कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये 3 जो तट है ना, बार बार एग्जाम में सवाल आपके आते हैं। वही बात करें कि गोवा से मंगलुरु के तट को क्या कहा जाता है, किनारी तट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोंकण तट, ठीक है, यहाँ पे कोंकण तट पड़ा था, पश्चिमी तट को भी कहा जाता है कोंकण तट, या फिर गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 में कि थाल घाट, ठीक है, थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया तथा पाल घाट। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं स्थित, तो ये कोंकण तट पर स्थित है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, ठीक, और एक पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि द नेम्स, ठीक है, द नेम सेक ऑफ, ठीक है, द नेम सेक ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये लिखा गया है झुम्पा लाहिरी के द्वारा। ठीक, सवाल एक और आएगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए ये 2 नाम है ना, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, एक तो अरुंधति राय और दूसरा झुम्पा लाहिरी। ठीक है, दोनों के जो बुक जो लिखा गया था, इन दोनों का बुक जो लिखा गया था इनको जरूर याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया अरुंधति राय, द नेम सेक, ठीक है, ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक किसने लिखी, तो झुम्पा लाहिरी ने लिखी। ठीक है, भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, सवाल एक आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, संघ, राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, राज्य है ना, या संघ का राज्य स्तर से करके दिया रहेगा, आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक, चलिए मैं बात करूं नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो क्या है, आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, और अगर मैं बात करूं संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 79 के अंतर्गत। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा हूँ में पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है इसमें, तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। वही बात करते हैं डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जाता है, तो मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 है। ठीक, ये तो याद रहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंध इनका, इसका जो संबंध है अनुच्छेद 243। ठीक है, कहानी है 1957 में, ठीक है, कहानी है 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जो सिफारिश किया था, किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा
1917, ठीक है, 1977 में, जो कि क्या था, 2 स्तरीय था, अशोक मेहता समिति, ठीक है। इन दोनों का संबंध किसके है, पंचायती राज व्यवस्था से। नाम याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो गया। दूसरा नाम याद रखिएगा, अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता। अशोक मेहता 2 स्तरीय, इनका त्रिस्तरीय, ठीक है, ये त्रिस्तरीय पर आधारित था और 2 स्तरीय पे आधारित था। तो इनको मान्यता नहीं मिला, इनको मान्यता मिला बलवंत राय जो मेहता समिति था, वो 3 स्तरीय पे पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, इनको ये इनकी मान्यता दी गई, ठीक है। बात होता है 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, बात होता है 2 अक्टूबर 1959 की बात है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 की बात है। क्या, नागौर जिला कहाँ का, राजस्थान का। इसमें सर्वप्रथम जो था ना, सबसे पहले पंचायती राज यहीं लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। अगर मैं बात करूँ, ये तो क्या यहाँ पे बात हुआ जिला कौन सा, नागौर जिला, है ना। अगर मैं बात करूँ संपूर्ण राज्य की, मैं बात करूँ तो संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पंचायती राज, ठीक है, क्या पंचायती राज, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से 3 बातें एक्स्ट्रा में बताए, जो ध्यान में आप रखिएगा और छाप लीजिएगा कॉपी में। संविधान में जो अनुसूची 11 है, ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में मैं बात करूँ अनुसूची 12 किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित। सवाल डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से बनते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 40। भारतीय संगीत के जो जनक, ठीक है, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है, किस वेद को माना जाता है, सामवेद, ठीक है, सामवेद को माना जाता है क्या, संगीत के जनक। सबसे प्राचीन का वेद किसे माना जाता है, ऋग्वेद को। और इसके जो पाठ करता है उनको कहा जाता है होत्री, उनको क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ गद एवं पद, ठीक है, गद एवं पद वाले वेद को क्या कहा जाता है, अर्जुवेद कहा जाता है, ठीक। सबसे बाद के वेद को कहा जाता है अथर्ववेद। इसी वेद में जो है ना, सवाल आता है कि किस वेद में जादू टोना या वशीकरण की बात कही गई है, तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, जिसमें वशीकरण, विवाह, चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, ठीक। किस शासक के सिक्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के पर, ठीक है, पर क्या अश्वमेघ प्राक्रम, ठीक है, प्राक्रम लिखा मिला, आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इनकी भी बहुत जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इनकी भी जो स्टोरी है बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। पहला चीज़ कि गुप्त वंश के शासक थे, दूसरा कि भारत के नेपोलियन इन्हें कहा जाता था, और इनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है, ठीक है। किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था, समाप्त कर दिया गया, तो चार्टर्ड एक्ट 1813। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, 1919, ठीक है। ये वो घटना है जिसे काला कानून भी कहा गया। इसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील, मीन्स कि शक के आधार पर किसी को भी पकड़ के जेल में बंदी बना देना, है ना, या कैद कर देना। ये था इस रॉलेट एक्ट का कानून, जो कि अंग्रेजों द्वारा क्या, भारतीयों पर जुल्म ढाने का एक, क्या कह सकते हैं, उनके तरफ से एक नया नियम, ठीक है, लागू किया गया था, जिसे भारतीयों ने क्या इसे कहा गया, भारतीयों ने इसे कहा ये काला कानून है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के समय की एक और घटना होती, बहुत कह सकते हैं क्रूरता भरी घटना है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड, जिसे कह सकते हैं हीनियस क्राइम, है ना। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, ठीक है, इसी घटना। और इसके विरोध में 1920 में क्या चलाया, असहयोग आंदोलन इन्होंने, गांधी जी ने चलाया, ठीक है। और इस समय की अगर मैं बात करूँ, इस समय के जनरल, अगर इस समय की बात करें कि भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था, भारत का इस समय गवर्नर जनरल था। और ये जो आंदोलन जो हो रहा था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक्चुअली था क्या, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, काफ़ी संख्या में
जो भारतीय थे, ठीक है, भारतीय में चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो या बच्चे, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके विरोध में जलियांवाला बाग एक जगह था जहाँ पे विरोध के तौर पर वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे क्या सभा चल रही थी। और इसी सभा में, ठीक है, इसी सभा में क्या हुआ, जनरल ओ डायर के द्वारा, ठीक है, इसके नेतृत्व में यहाँ पे कमान इसको संभालने का दिया गया था जिम्मा। और इसने क्या किया, निहत्थे, जितने भी निहत्थे थे, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो किसकी गिरफ्तारी, तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, यहाँ पे जनसभा इकट्ठा हुई थी और अंग्रेजों के विरोध लोहा लेने की यहाँ पे क्या एक योजना बनाने की बात की गई थी। एक योजना बनाई जा रही थी कि कैसे हम लोग लोहा लेंगे, इसी की बस सभा चल रही थी, वहाँ पे एक आयोजन हो रहा था। ठीक है, अब उसी सभा पर क्या, निहत्थे सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आगे बढ़ते, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई कब, तो 8 अगस्त 1942 को ये घोषणा होती है और अगले दिन 9 अगस्त को ये प्रभावी हो जाती है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था, एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, समय आ गया, या तो करो या तो मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए, लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है, बहलोल लोधी को। ठीक है, बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, और इसने अपनी जो राजधानी है कहाँ बनाया था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 39 पे आते हैं। देखिए, अच्छा सवाल है कि रेल बजट को, क्या रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया और किस समिति की सिफारिश पे किया गया था। ये एकवर्थ जो समिति, इसकी सिफारिश पर 1924 में ये किया गया था। फिर वही बात आता है, रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया और कब किया गया, तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में। ठीक है, काजू का उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में काजू का उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो नाम हो जाएगा उसका कर्नाटक। वही बात करें कॉफ़ी के उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो अग्रणी या प्रथम स्थान पर कौन सा वो राज्य है, वो है कर्नाटक। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे काजू वाले में ध्यान रखिएगा, काजू वाले में केरल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे काजू वाले में गलत है, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, हालांकि मैं PDF में कोशिश करता हूँ सुधरवा दूंगा, तो केरल हो जाएगा वहाँ और यहाँ पे कर्नाटक। क से केरल, क से काजू और कॉफ़ी कर्नाटक। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय, आइए सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूँ कि इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 124 के तहत इसकी गठन होती है। आप कहेंगे कि ठीक है, हाई कोर्ट का बताइए गठन, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है, मतदान, अगर मैं बात करूँ मतदान की आयु, ठीक है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की अगर मैं बात करूँ कि इनकी सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। वही राज्यसभा और विधानसभा के अगर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की मैं बात करूँ कब कितना होता है, वो होता है 30 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। मुखिया बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 21 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 85, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बात करते हैं संसद का गठन, अनुच्छेद 79, राज्यसभा का गठन 80। एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, स से संसद, आर से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। ठीक, वही लोकसभा का गठन जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद 81, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद किस के अंतर्गत होता है, 108। धन विधेयक, जो धन विधेयक है, इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक शामिल है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 280 के। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368। देखिए, दो समिति जरूर याद रखिएगा, एक तो लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। तो ये दोनों सवाल में से आते हैं, दोनों के दोनों सवाल पूछे जाते हैं कई बार
एग्जाम में दोनों में से दोनों सवाल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। जैसे लोक लेखा समिति की मैं बात करूँ, इसमें 22 सदस्य तो होते हैं और इसमें 30 सदस्य होते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के 15 और 7 मेंबर होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए नकदी फसल के बारे में बात करते हैं कि नकदी फसल किसको कहा जाता है। ठीक है, गन्ना, ठीक है, गन्ना को कहा जाता है, कपास को, तंबाकू को, आलू को। ठीक है, वही बात करते हैं खरीफ फसल किसको कहा जाता है, चावल, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और उड़द को। ठीक है, अक्सर ये गर्मी के सीजन में इसकी क्या होती है, बुआई होती है, इसलिए खरीफ फसल हो गया। रबी फसल अक्सर ये क्या होता है, जब मौसम क्या होते हैं, जब गर्मी के मौसम खत्म होते हैं और ठंड के मौसम के आगमन होता है, इस समय इसकी क्या होती है, बुआई होती है, जैसे गेहूँ, तिलहन, दलहन। ठीक है, प्रमुख घास के मैदान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रमुख घास के मैदान, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो लानोज घास का मैदान है कहाँ का है, वेनेजुएला का। ठीक है, वह जो वेनेजुएला में है घास के मैदान को क्या कहा जाता है, लानोज। अफ्रीका में जो घास के मैदान उसको कहा जाता है सवाना। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और स्टेपी कहा जाता है एशिया और यूरोप में। ठीक है, चलिए अब आते हैं डोल ड्रम के बारे में बात करते हैं। डोल ड्रम है क्या, देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। डोल ड्रम के बारे में पहले तो समझिए है क्या ये विषुवत रेखा जो होती है ना, विषुवत रेखा के निकट तो होती है। ठीक है, विषुवत रेखा के निकट होती है, तो विषुवत रेखा के 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ। ठीक है, विषुवत रेखा के दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में, इसको कहते हैं क्या, डोल ड्रम। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, डोल ड्रम कहा जाता है इस क्षेत्र को। ठीक, या फिर हम क्या इसको कहते हैं, शांत कटिबंध या शांत बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास को कहा जाता है, अक्षांश के क्षेत्र को कहा जाता है अश्व अक्षांश। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है राज्य, भारत का राज्य है वो हो जाएगा ओडिशा। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1950 की घटना है, उस समय ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और ये गज ए सिकंदरी है क्या, एक्चुअली ये है भूमि पैमाने की, जो कहते हैं ना भूमि के नाप का जो पैमाना होता है उसको कहा जाता है गज ए सिकंदरी, और इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शून्यवाद का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था, नागार्जुन ने। ठीक है, नागार्जुन ने, और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक, देखिए सवाल आते हैं मोहनजोदड़ो से, बहुत सवाल आते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागर। ठीक है, अन्नागर यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत भी है, पहला चीज़। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी खोज, तीसरा इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया, तीसरी बात। ठीक, चौथी की यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और पांचवी बात कि पशुपति का जैसे मूर्ति हो गया, नर्तकी का मूर्ति हो गया, हाथी दांत हो गए, सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो 5 ऐसी बातें मोहनजोदड़ो से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहले भारतीय जिन्हें सिनेमा क्षेत्र में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला, सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली। ठीक है, पाथेर पंचाली, और इनको एक तो सत्यजीत रे को ये लाइफ टाइम अवार्ड मिला था ऑस्कर का। ठीक, पहला चीज़ 1992 में, वही 1992 में भारत रत्न भी इनको मिला था। भारत की प्रथम जो मुख्य फिल्म थी कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, और किसके द्वारा ये फिल्म के निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे थे भारत की जो प्रथम बोलती फिल्म, ये तो मुख्य फिल्म हो गई ना, ये मुख्य फिल्म हो गई, और यहाँ पे पहली बोलती फिल्म आलम आरा, क्या, आलम आरा। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। ये कब बनी थी, 1912 में, और ये बनी थी 1931 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है, स्टेप्स कहा जाता है। कहाँ पे ये पाया जाता है, कान में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में
ठीक। एक और सवाल आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी भी हड्डी होती है, ठीक है। अच्छा, यह लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कहते हैं फीमर, और ये कहाँ पाया जाता है? जांघ में, ठीक है, थाई में जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मानव शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, जैसे कि कह सकते हैं डर, गुस्सा, ठीक है। ऐसी उत्तेजना पैदा कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। ये होता क्या है एक्चुअली में? एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली में होता है आपका किडनी के ऊपर जो भाग होते हैं ना, थोड़े से यहाँ पे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसी को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या अधिब्रिकिंग हिंदी में कहते हैं। जब ये तनाव की स्थिति में होती है तो एक हार्मोन ये उत्पन्न करता है जिसको कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन कहा जाता है, जिसे कि हम लोग फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे कि मानव शरीर, ये तो हो गया। गति के नियम, आइए, गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने किया था। डायबिटीज के रोगी, ठीक है, डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं? तो ये नहीं पचा पाते शर्करा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज होने का कारण क्या होता है, तो इंसुलिन की जो है, इंसुलिन की कमी, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन जो होता है ये किससे स्रावित किससे होता है? तो ये स्रावित होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से, ठीक है। पैंक्रियाज के बीटा सेल से ये स्रावित होता है, ठीक। और इसी कमी से डायबिटीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। त्वरित चालक या जिसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अक्सर घर जब बनाते हैं, ठीक है, अक्सर हम लोग क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, ठीक। अगर हम लोग घर बनाते हैं इस तरह से, तो बिल्डिंग में ऊपर में इस तरह से देखते होंगे त्रिशूल जैसा कुछ बना रहता है, और इसे एक तार होके ग्राउंड की ओर जाती है। इसी को कहते हैं त्वरित चालक। इसका आविष्कार कौन किया था? फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। इसका आविष्कार कौन किया था? फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन कर देता है? रेनिन, ठीक है। पेट में दूध को क्या कर देता है? दही में परिवर्तित कर देता है रेनिन। बंगाल विभाजन किसकी घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिनियम, कांग्रेस के, देखिए 1905 की घटना तो है, और ये भी 1905 की घटना है जब बनारस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो 1905 की जब घटना होती है, बंगाल विभाजन होता है, तो उसी समय कांग्रेस के जो बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहा? 1905 में, लंदन में, ठीक। चलिए बंगाल की अगर मैं बात करूँ, द्वैध शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो समाप्त किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया किसने किया? वारन हेस्टिंग ने। अस्थाई बंदोबस्त, अब आइए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत में 3 तरह की बंदोबस्त थी उस समय। एक तो अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी, और तीसरा महालवारी, ठीक है। ये भारत के जो क्षेत्र थे, ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्र में थे। जहाँ पे एक और अगर मैं बात करूँ साउथ में, दक्षिण पश्चिम की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो होती रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। ये वाले में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। और उस समय अगर मैं बात करूँ लागू किया किसने था ये व्यवस्था? तो रीड एंड मुर्रो ने, ठीक है। वही बंगाल के क्षेत्र में मैं बात करूँ, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में मैं बात करूँ तो एक व्यवस्था लागू थी जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त, या जिसे कहते थे जमींदारी व्यवस्था। यहाँ पे किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। और रैयतवारी अर्थात किसान से संबंधित था। वही महालवारी बंदोबस्त की मैं बात करूँ, यहाँ पे था गांव से संबंधित था, और इसको लागू किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो तीनों बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ध्यान रखिएगा, अस्थाई, रैयतवारी, महालवारी, ठीक है, 3 अलग अलग क्षेत्र। तो महालवारी ये वाले क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी जो भाग थे, ठीक है, वहाँ पे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, ठीक है। कॉर्नवालिस का एक और नाम अस्थाई बंदोबस्त भी, और भारत में नागरिक सेवा का जनक भी, ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए बात करें अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ये लाया गया 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। यह प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। ये अगस्त प्रस्ताव का मतलब था कि जो इसमें, ये अगस्त प्रस्ताव में ये था कि जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था,
तो युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिथगो था, ठीक है, इसी के समय में सेकंड वर्ल्ड वार होता है और इसमें अंग्रेजों ने बिना पूछे, ठीक है, भारतीयों को क्या किया, इसमें झोंक दिया था। ठीक, तो ये था अगस्त प्रस्ताव और इसमें यही चीज़ किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, वर्ल्ड वार शुरू होता है और इसी प्रस्ताव में इसी था। तो भारतीयों को क्या किया, जितने भी भारतीय जो थे सैनिक, उनको क्या यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध में इनको झोंक दिया गया था। ठीक है, चलिए दोहरिया का युद्ध। देखिए हुमायूं के द्वारा जो युद्ध 3, 4, 5 जो युद्ध है ध्यान रखिएगा। एक तो पहले हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था युद्ध 1532 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में। इसमें हुमायूं जीत जाता है, मोहम्मद लोदी जो है वो हारता है। ठीक है, हुमायूं और आपका यहाँ पे मोहम्मद लोदी। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी। इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, हुमायूं क्या होता है, हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक, तीसरा होता है कन्नौज का या जिसे कहते हैं विलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में फिर से होता है। इस बार फिर से शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। और फाइनली एक और युद्ध होता है हुमायूं के किसके बीच में, सिकंदर शाह के बीच में 1555 में। ठीक है, और फिर पुनः ये गद्दी पर वापस बैठता है। सवाल आता है हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, कलपथी जो रथ महोत्सव है कहाँ का है, केरल का है। हरेली त्यौहार, देखिए हरेली और एक हरेला, इसको जरा सुधार लीजिएगा, हरेली और हरेला। ठीक है, हरेली त्यौहार हरेला यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको नहीं, यहाँ पे इसको चेंज कीजिए, इसको हरेला कीजिए, हरेला। हरेला त्यौहार कहाँ का है, उत्तराखंड का। ठीक है, हरेला त्यौहार कहाँ का है, उत्तराखंड का। और हरेली त्यौहार जो है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकालकर कब अलग किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 को। और अब जो है इसे कौन से अनुच्छेद में कर दिया गया, जो मौलिक अधिकार 12 से 35 में था उसको हटाकर अब अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, जो अब विधिक अधिकार बन गया है। बात करते हैं विषुवत रेखा पर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो है, और है कहाँ पे, इक्वाडोर में। कहाँ है आपका, इक्वाडोर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है क्विटो। ठीक है, क्विटो इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, विश्वनाथ आनंद को दिया गया। ठीक है, चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ कब से होता है, 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है इस अवार्ड का। ठीक, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख रुपए इनाम की राशि के रूप में मिलता है। चलिए अर्जुन पुरस्कार की मैं बात करता हूँ, इसकी शुरुआत कब होती है, 1961 में इसकी शुरुआत होती है। 15 लाख रुपये इसमें क्या है, इसमें इनामी राशि है। ठीक है, 15 लाख रुपये इसकी इनामी राशि है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ होता है 1985 में होता है। ठीक है, इसमें जो है 2 तरह की राशि इसमें निर्धारित है। ठीक है, एक तो जीवन भर के लिए, दूसरा नियमित। चलिए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, साल्ट लेक स्टेडियम या युवा भारती स्टेडियम जिसे कहते हैं, कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी लिखी पुस्तक है, सुरेश राणा की लिखी पुस्तक है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय आलू जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फसल अली आयोग। ठीक है, का संबंध किससे है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध है। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध है 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होता है 1953 में। ठीक, और अगर मैं बात करूँ 1956 का, यह अधिनियम पारित होता है 1956 में। ठीक है, चलिए चेरी ब्लॉसम जो है कहाँ का त्यौहार है, तो चेरी जो ब्लॉसम है मेघालय का त्यौहार है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लिलिंथगो उस समय का क्या था, वायसराय था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1905 में। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, 1905 कर लीजिए, 1905 नहीं, 50 नहीं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये कर्जन था। इसी के समय बंगाल विभाजन होता है और करने वाला कौन, कर्जन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था वो भारत कैनिंग था और भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, ये होता है क्या कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, ठीक है, इसके तहत क्या होता है, बंगाल का गवर्नर अब जो क्या हो कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। फिर आता है 1833 का अधिनियम एक्ट, इसके तहत अब क्या होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। फिर आता है 1858 का एक्ट, इसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है अब वो भारत का क्या कहलाएगा, वायसराय कहलाएगा, और वायसराय यही बनता है पहला। ठीक है, चलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी जी थे। दास प्रथा का अंत किसने किया, एलन बेरो ने किया है। ठीक है, 1843 में ये कानून पारित हो जाता है। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर भारत में, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी फेमस एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। वही बात करते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया, एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया, विवेक देवराय समिति। रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पे होता है, रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पे होता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है, 1905 में कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, भारतीय रेलवे बोर्ड की। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण कब होता है, ठीक है, भारतीय इसकी जो राष्ट्रीयकरण होता है, याद रखिए 1950 में, यहाँ सुधारिएगा 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, चलिए, इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में होता है। सामान्य न्याय, ठीक है, सामान्य न्याय व निःशुल्क विधि जो है, ठीक है, सामान्य और विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39A 42वां संविधान संशोधन के तहत। आइए, ग्राम पंचायत का गठन, वित्त आयोग का गठन और समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन होता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, कीथम झील या जिसे कहते हैं सूर सरोवर झील है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान जो है, ठीक है, नए जो मुख्यमंत्री फिर से कौन बन गए हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट जारी करता है, हाईकोर्ट 226 के तहत। और टोटल कितने रिट जारी होता है, 5 रिट जारी होते हैं। ठीक है, 5 रिट क्या होते हैं, जारी किए जाते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। पोंग बांध किस नदी पर है भाई, तो ये है ब्यास नदी, है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। मेट्टूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शीतल बार। वही ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मैकाले। ठीक है, मैकाले। चलिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, नागपुर में हुआ। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र में। कब, 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को। और इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वाटरलू 1815 के बीच में 1815 के ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में, ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। ब्रिटिश सेना का जो अगर मैं बात करूँ नेतृत्व कौन किया था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो था, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है, 1875 में होती है। कहाँ, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। मैडम और किसके, 2 लोग थे, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना होती है, मैडम ब्लैवात्स्की और हेनरी हॉलकॉट के द्वारा। ठीक, चलिए, यहाँ तक बातें हो गया। और अगर मैं बात करूँ 1886 में, ठीक है, 1886 में क्या होता है, भारत में किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। एनी
बेसेंट के द्वारा मद्रास में, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ मार्शल आर्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सिलबम, ठीक है, सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू केरल का, क से कलाड़ी क से केरल। गतका पंजाब का। थांगटा मणिपुर का, ठीक है। चलिए भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? कुल 6 शास्त्रीय भाषा। सबसे पुरानी तमिल, सबसे नवीनतम उड़ीसा, ठीक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ठीक है, या उड़ीसा। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है? चारबाग शैली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? ताजमहल भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 263, ठीक है, अनुच्छेद 263। चलिए जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ? 279A में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जीएसटी लागू कब से होता है? 1 जुलाई 2017 को इसका होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में है? ठीक है, ओजोन, यहाँ पे सुधारिए, ओजोन परत का जो है, ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में है? ठीक है। चलिए तो समताप मंडल में होता है और वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरती है। जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पे होता है? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे होता है। लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। अगर मैं बात करूँ टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? इसी के बाद आता है आपका बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वर्तमान में कौन है आरबीआई के, यहाँ पे अगर बात करें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा, 25वें गवर्नर।